करता था, दिखाता था बल्कि कि मेरा सांस घुट रहा है, और कोई मेरे पास ना नर्स है ना कोई डॉक्टर है, मेरा सांस घुट। तो वो बड़े बदतमीज़ी तरीके से हमसे बात करते थे। पेशेंट के साथ उनका रवैया जो बहुत गंदा था। दस्तियाँ कर रहे थे, उसके हाथ बांधे हुए थे क्योंकि उसको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था। वो कह रहा था मुझे जाने दो, मेरा सही ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। तो उसके हाथ बांध दिए उन्होंने, उसके मतलब साथ ज़बरदस्तियाँ कर रहे थे। ये जो अंदर डॉक्टर थे या जो वार्ड बॉय थे, पता नहीं उनका क्या है, कौन नहीं था, उसके साथ ज़बरदस्तियाँ कर रहे थे। उसके हाथ बांध दिए और उसके साथ करते ना भाई, इसी चक्कर में पता नहीं उसकी डेथ हुई है। और उसके बाद उन्होंने उसको वेंटिलेटर पर लगा के ये शो कर दीजिए इसकी कंडीशन ख़राब है। पर डॉक्टर आ रहा था ना कोई आया था। जब उसकी ज़्यादा हालत सीरियस हो गई है, रंग उसका नीला हो गया, खांसी से बुरा हाल हो गया, तब उसको उठा कर ले जाके तो वेंटिलेटर पे लगा दिया। आप मुझे ये बताएं कि बिलाल अहमद का इंटरनेशनल बहरिया से क्या ताल्लुक़ है और उसने आपसे 8 लाख रुपया क्यों लिया? बिलाल अहमद का भाई है अहमद रज़ा, वो रेडियोलॉजिस्ट है इंटरनेशनल बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। तो इसने फ़ोन पे हमें प्रोटोकॉल इस किस्म का दिखाया था कि सारा कुछ इसने ही करना था उधर। तो इस वजह से इसने पैसे लिए हैं कि मैं ये आपका करवाऊंगा, बिलिंग शिलिंग का हर चीज़ करूंगा। लेकिन अंदर जाते ही वो सारा टोटली चेंज हुआ है, क्योंकि अंदर जाते ही अहमद रज़ा के सिस्टर ने भी मुझसे पैसे मांगे हैं। तो मैंने उससे कहा मैं बाहर भी 8 लाख दे के आया हूँ, तो इतने तो मैं लेके नहीं आया, मैं 12 लाख लेके आया हूँ गंगे इधर, तो प्रोटोकॉल आपको मिलेगा। वो उसके बाद उन्होंने मुझे कॉल करनी शुरू की हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद कॉल आती थी। तो मैं 2 घंटे के अंदर अंदर ही ना जो वहाँ पे फैड अप हो गया था कि पैसे ही पैसे लग रहे हैं, ना मुझे पेशेंट की कोई हालत का पता लग रहा है ना कुछ कंडीशन का पता लग रहा है। पहले दिन जाते ही जो मेरा भाई तंदुरुस्त था, जस्ट उसकी मतलब ऑक्सीजन मेंटेन करवानी थी 79 85 यहाँ पे वो था, तो हमने कहा चलो थोड़ी, बाकी वो नॉर्मल था, कोई उसको ऐसा इशू नहीं था। लेकिन इन दोनों का उन्होंने सारी रात मेरे से रात 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक पहले दिन 1,34,000 की मेडिसिन मंगवाई हैं। और मैं इनको जब बिलाल को फ़ोन करता रहा हूँ कि मैं ये कौन सी मेडिसिन मंगवाई जा रही है इतनी, आपने तो कहा, इसने मुझे कहा था कि सिर्फ 50,000 रुपये मेडिसिन का जमा करवाना है। इसने हमें बुलाया इस वे में था कि सिर्फ इतने आपने पैसे जमा करवाने हैं, लेकिन 50,000 पर डे से भी, पर डे का मेरा लगा है उधर। जितनी क्या मेडिसिन बता रहे हैं इतनी यूज़ भी हुई है? ये तो हमें पता नहीं, वो डोर जो वो लॉक होता था, लॉक करने के बाद वो आते थे, बैग पकड़ते थे, उसके बाद लगी हैं नहीं लगी हैं ये वही जानते हैं। तो क्या आपके बेस मेडिसिन के बिल वगैरह पड़े हुए हैं आपके पास? मेडिसिन के बिल मेरे पास हैं, सारे अवेलेबल हैं। तो ये सारे बिल ही हैं। हम्म। तो इनमें जो कम से कम भी मेडिसिन है वो 10,000 से शुरू होती नाज़रीन, आप देख सकते हैं ये सारे बिल्स इनके हाथ में हैं। ये सारे ही मेडिसिन के बिल हैं जो तकरीबन तकरीबन एक दिन की मेडिसिन 1 लाख रुपए में आती थी। है। गया है खाता पीता घर से गया है उधर, उन्होंने जाते उसको इतनी स्टेरॉइड दिए हैं, इतने इंजेक्शन लगवाए हैं एक ही दिन में, कि उनका इलाज ये था कि 0.9 पहले दिन मेरे भाई की क्रेटिनिन है, तो दूसरे दिन 1.3 पे गई है। तो इन्होंने उसको मॉनिटर ही नहीं किया कि 1.3 पे गया है, ना उसको यूरिन बैग लगाया है कि उसका यूरिन जो है वो मॉनिटर कर सके, ना उसको लैसी के इंजेक्शन लगाए हैं। जो अगले ही दिन उसकी 5.2 जो कि उसकी किडनी फेलियर की तरफ पहुंच गई है, जो उसकी डेथ की कॉज बनी है, उसके किडनी फेलियर हुई है और उसके बाद उसको सडन हार्ट अटैक हो गया है। तो कोरोना वाला तो मुझे इसमें कोई सिस्टम नज़र नहीं आया कि उन्होंने किडनी का ही कर दिया है। तो ये पहले भी प्रॉब्लम थी किडनी वाली? किडनी की उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि जिस दिन एडमिट हुआ है उस दिन उसकी 0.9 नॉर्मल है। तो ये आप क्या कह सकते हैं, रिपोर्ट तो बता रही है कि किडनी फेल है, ये क्यों? ये इन्होंने इतने के इंजेक्शन उसको लगाए हैं, मतलब लगाते ही रहे हैं, उसका मतलब कि आउटपुट कोई नहीं रखा।